हद होती है ध्रुव, ये है निकलते वक्त तुम्हारी मम्मी को काम लेकर नहीं बैठना चाहिए। 5:10 हो रहे अंकल, वी आर लेट। या दैट्स व्हाट। और हमें लेट कौन कर रहा है? मम्मा, ये तो आदत थी। अच्छा, तो उनकी आदत सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पनिशमेंट। रास्ते में मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी मम्मा। ये सौदा काफी महंगा पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, यहीं पे रुक जाती हूँ, है ना? तुम लोग चले जाओ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं है, आप बस चलिए। हाँ। अब आप दोनों चुप बैठोगे? मैं 2 मिनट में आई। रेडी हो? हाँ हाँ चले, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप इतना बढ़िया तैयार होकर कहाँ बिजलियां गिराने जा रही हैं? ले, मैं तो आप ही के साथ जा रही हूँ ना। क्या? ये भी आ रही हैं? क्यों नहीं आऊं? आप सिर्फ दीदी को ले जाएंगे, मुझे नहीं ले जाएंगे अपने साथ? अरे नहीं नहीं, मैं तो बड़ी गाड़ी लेके आया हूँ, आशीष और ईशान को भी साथ में ले जा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं ही जा रही हूँ आपके साथ, एक्स्ट्रा। कॉस, चलिए आप तो। बस ये नहीं बोलोगी मिल गई फुर्सत, कहाँ थे दिन भर वगैरह वगैरह? बोलो ना आनंद। बिजी हो? नहीं तो वो बस मेहमानों का वेट कर रही थी। पहले किचन में कचौड़ियाँ बनाई और बस अभी रूम में रेडी होने आई। अच्छा, जो पूछने के लिए फोन किया था वो तो कह दो। किट्टू, इतनी जल्दी सगाई हो रही है कुणाल की, हमने तो डिसाइड भी नहीं किया कि उसे गिफ्ट क्या देना है। आखिर फॉरेन रिटर्न साला जो है, कुछ स्पेशली देना चाहिए उसे। आनंद, मैं क्या सोच रही थी, अभी फिलहाल पैसों की थोड़ी तंगी है ना। पैसों की फिक्र मत करो। अरे पैसों की फिक्र मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बीवी हूँ तुम्हारी। मेरी बीवी होने से पहले तुम कुणाल की बहन भी हो, इकलौता भाई है वो तुम्हारा, और फिर मेरा भी तो इकलौता साला है, इसलिए उसे कुछ बढ़िया सी चीज देनी। तुम फिक्र मत करो, सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करो, ठीक है? बाय बाय। किट्टू, सुन, एक बात ना ध्यान देना कि लड़की वालों के सामने ना तेरी श्रद्धा दीदी ना आ जाए, दूर रखना उसे, समझी ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगी। नमस्ते जी। हाय, नमस्ते 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 जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। रंजीत, बड़ा अच्छा हुआ कि आप बिटिया को घर ले आए। हाय, रोके के बाद ना इससे मिलना ही नहीं हुआ था, बहुत मन कर रहा था इसे देखने का। आइए ना, आओ आओ बेटा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे अरे भाभी, ये आप क्या कर रही है? मैं आपसे रिश्ते में छोटी हूँ। हाय हाय, अब नेवर माइंड, पर इस सब की क्या जरूरत थी? हाँ, वैसे कुणाल बेटा कहाँ है? वो बहन जी, उससे ना बड़ा जरूरी काम था, इसलिए बाहर गया है, पर बस अभी आता ही होगा। हाँ, उसने ऑपरेटर को 2 थप्पड़ लगाए। क्यों? क्यों? कि अब बाहर ये लिखा था कि नंबर डायल करने से पहले 2 लगाए। अच्छा अब चलो उतरो, नो मोर मस्ती, हम घर आ गए। नमस्ते आंटी। कैसे है कुणाल बेटा?
नमस्ते अंकल। हम बस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे बेटा। अरे आ गया मेरा प्रिंस। आजा। अंकल जी, आंटी जी, ये है ध्रुव, मेरी ननद का बेटा। और ये है श्रद्धा दीदी, मेरी ननद। नमस्ते। ध्रुव को घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ही कुणाल भैया से कहा कि वो लौटते वक्त श्रद्धा दीदी और ध्रुव को साथ में ही लेकर आ जाए। वैसे ध्रुव कुणाल भैया से काफी घुल मिल गया है ना? कुणाल अंकल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं और श्रद्धा दीदी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। जब से किट्टू घर से गई है ना खाली खाली लग रहा है, बस आना ही पड़ा। कितना अच्छा हो अगर किट्टू का आशिका के साथ भी ऐसा ही रिश्ता बन जाए। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। जरूर। किट्टू है ही इतनी अच्छी कि इसके दोस्त बने बिना कोई रह नहीं सकता। नमस्ते जी, नमस्ते। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई, मेरी रास्ते में सैंडल टूट गई थी। अब आप चप्पल नीचे रख सकती हैं। ओह हाँ, सॉरी। मैं भाभी की देवरानी जया शेरगिल। हम दोनों में ना उतना ही प्यार है जितना कि एक ननद और भाभी में होता है। क्यों भाभी? जया, अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब हमें घर पे अकेली है। भाभी, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, मैं काम तो कुछ करा नहीं पाती। मैंने सोचा ठीक है, साथ मैं भी आपसे मिलने चली आऊँ। चलिए ना अंकल, हम लोग 3D गेम्स खेलते हैं जो आपने बोला था वो। ऑफ कोर्स, चलो। मैंने कहा था ना कि नो गेम्स यहाँ पर। और नानू ने कहा था कि मैं खेल सकता हूँ। आपके पति नहीं आए आपके साथ? वो क्या है ना कि उसके पति ना बाहर गए हुए हैं। इसलिए तो वो आजकल मायके में रह रही है ना बेटा जी? आइए, ये बैठिए ना, कार्ड्स देखते। बैठिए ना जी, बैठ जाइए। और कुणाल बेटा, तो वहां क्यों खड़ा है? यहाँ आना, तेरी होने वाली बीवी यहाँ बैठी है, वहां नहीं। प्लीज सिट। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग आने वाले थे, वरना मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। अरे कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। किट्टू बेटा, अपनी दीदी को अंदर ले जाओ। आइए ना दीदी। मेरे कमरे में लेके जा किट्टू, खाली है वो। एक मिनट बेटा, मेरा कमरा भी खाली है ना, वहां ले जाओ। आपके कमरे में ध्रुव बोर हो जाएगा मॉम, के कमरे में गेम्स नहीं है ना। तुम चलोगे? ये लीजिए चाय। लो आनंद। आज तो चाय का भी मूड नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ये चाय आपके किट्टू ने जो नहीं बनाई। अरे मैडम, घर भी तो खाली खाली लग रहा है। श्रद्धा और ध्रुव भी चले गए। मम्मी, आज लंच में क्या बनेगा? कुछ भी बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि मैं और मैडम डेट पे जा रहे हैं। डेट पर? सच्ची? मम्मी, लेकिन हम क्या खाएंगे? अरे यार, तू खाने की फिक्र मत कर, मम्मी पापा को जाने देना, हम लोग बाहर से खाना मंगवा लेंगे। मम्मी, लेकिन आपको पता है ना, मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता।
अरे अगर बाहर का खाना सूट नहीं करता तो बीवी से कहो कि खाना बनाना सीख ले। अब हर बात पर जया का मजाक उड़ाना जरूरी थोड़ी है पापा। क्या मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो वही बोल रहे हैं जो रोज देखते हैं। और नहीं तो क्या, अभी कैसे माथे पे चुन्नी बांध कर आ गई थी, रियल में बीमार लग रही थी। लगता है इस घर में सबको मजा आता है जया को बातें सुनाने में। मैं बस कह रहा हूं, लेकिन श्रद्धा दी ने कितना काम किया आज तक इस घर में? एक दिन हुआ नहीं है वो भी किट्टू भाभी के यहाँ चले गई। उन्हें कोई नहीं बोल रहा कि वो वहां काम से बचने के लिए गई। आशीष, श्रद्धा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता तू? ठीक उसी तरह जिस तरह आप सब लोग मेरी बीवी के बारे में बोलते हैं। अरे भाई शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। अब तुम दोनों भाइयों ने मिलकर खाना बनाना है। और मैडम आप तैयार हो जाइए, हम चलते हैं। कर्नल साहब किसी और दिन चले। आज पता है सच में मेरा बहुत मन कर रहा है बच्चों के लिए खाना बनाने का। किसी और दिन चले जाएंगे। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, खासकर आपकी बेटी किट्टू से। तो आपके घर की शान है। वैसे बहन जी, आज शाम को ना आप लोग टाइम से आ जाइएगा। हाय, अब आप ही के कहने पर तो रखिए ना माता की चौकी। बिल्कुल जी, हम समय पर आ जाएंगे। वैसे इसी बहाने किट्टू के ससुराल वालों से भी मिल लेंगे। किट्टू के ननद से तो हम मिल ही चुके हैं। चले? कुणाल जी, चलते हैं। Of course, please. जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे रे, मैंने कहा ना मैं छोटी हूँ आपसे। चलो भाई आइए। और श्रद्धा बोर हो रहे होंगे कब से। जय, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। चलो, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आज सब कुछ ठीक से हो गया। माता रानी की कृपा है। पर आंटी जी, आपको नहीं लगता कि कुणाल जी बस मेहमानों के जाने का ही वेट कर रहे थे? जैसे ही मेहमान गए फट से अपने रूम में चले गए श्रद्धा दीदी से मिलने। हेलो किट्टू, कैसी हो? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए सोचा आपसे बात कर लो। आप क्या कर रही हैं? खाना पका रही हूँ। मम्मी जी, आपको वहाँ सब कुछ अकेले करना पड़ रहा होगा ना? मैं, जया, श्रद्धा दीदी, हम तीनों यहाँ पर है। आपकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं होगा वहाँ पर। तो क्या हुआ, तेरी शादी से पहले मैं अकेली ही सब किया करती थी। और वैसे सच कहूं, मुझे अच्छा लग रहा है बच्चों के लिए खाना बना रहा। वैसे तेरे रहते बिल्कुल आलसी हो जाती हूँ मैं। क्या चाहिए आनंद? खुशी मम्मी, पानी लेने आया। किट्टू से बात कर रही हूँ। तुझे बात करनी है? अब हाँ मम्मी जी, दीजिए ना जरा। ले आनंद। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? पता है, पतिदेव की याद में पतली होती जा रही हूँ मैं तो। बाद में बात करें कि अभी मुझे कुछ काम है। ओके, बाय। इतनी टेंशन में क्यों? आनंद, आशीष की बातों को इतना सीरियसली मत लो। ये सब ठीक नहीं लग रहा मम्मी। जया का रोज रोज कोई नया ड्रामा कर, आशीष का उसे सपोर्ट कर, और अब तो आशीष भी उल्टपटांग की बातें करने लगा। आखिर ये दोनों चाहते क्या मम्मी? कुछ नहीं चाहते दोनों, तुम बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। अरे हर परिवार में ऐसी बातें होती रहती है। पर हमारे परिवार में तो नहीं होती थी ना।
जया का बर्ताव जब से श्रद्धा आई कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो गया। देख रही हूँ, श्रद्धा का यहाँ रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा। शायद उसे इस बात का डर है कि कहीं उसका हक छीन न जाए। क्या मम्मी, हम उसके इस डर के लिए श्रद्धा से अपना रिश्ता तोड़? देखो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। और श्रद्धा का क्या? रोज रोज ऐसी बातें सुनकर उसे कैसा लगता होगा? मम्मी, उसे अपना भविष्य कैसा दिखता होगा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आगे करेगी क्या वो। ऐसे सवालों के जवाब तो केवल वक्त ही दे पाएगा। हम केवल उसका सहारा बन सकते हैं, उसकी जिंदगी नहीं। अरे आंटी जी, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि आपके यहाँ इतना कुछ खाने को मिलेगा तो मैं रास्ते से गोलगप्पे खाती ही नहीं। गोलगप्पे? अरे वो क्या हुआ ना, जब हम लोग आ रहे थे तो ध्रुव ने आइसक्रीम खाने की जिद की तो कुणाल जी ने ना गाड़ी रोक दी और पास में ही एक चाट कॉर्नर की शॉप थी तो श्रद्धा दीदी का मन हुआ गोलगप्पे खाने का। मैंने तो कहा कि देर हो रही है, कामी आंटी हमारा वेट कर रही होंगी, पर पता है कुणाल जी ने क्या कहा कि श्रद्धा जी ने पहली बार चाट खाने की फरमाइश की है तो चाट तो खिलानी पड़ेगी। मुझे भी तो नहीं पता था कि इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई है। अरे वो तो आज ही पता चला जब कुणाल जी और श्रद्धा दी ना एक साथ फोटो फ्रेम लगा रहे थे। ये सब क्या कह रही हो तुम जया? अरे आंटी जी, आंखों देखी बात ही तो बता रही हूँ, अब आप ही देख लो। आज भी तो श्रद्धा जी कुणाल जी के रूम में ही है और कुणाल जी भी उन्हीं के साथ है। 46, 47, 48, 49, 50। अरे ये क्या हो रहा है? अंकल मुझे अपने बैक पर बिठा के पुशअप्स कर रहे थे, एकदम पापा की तरह। सीसो का मजा आता है। अच्छा, अब बस। मम्मा, ये पापा, ओह सॉरी, ये अंकल कितने अच्छे हैं ना। हाँ ध्रुव, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। अब तुम जाकर बाहर खेलो। दीदी, ध्रुव की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वो तो बच्चा है, क्यूटली वो कुछ भी बोल जाता है बिना कुछ सोचे समझे। और अब मैं जानती हूँ, अब पुरानी बातों को लेकर एकदम सैड सैड सी हो जाएगी। आपको तो पता है, मेरे होते हुए आप बिल्कुल भी सैड नहीं हो सकती, है कि नहीं? ऐसे भी दुखी तो मुझे होना चाहिए। पीठ मेरी थी यहाँ पे। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। वैसे भी ध्रुव ने ना 50 पुशअप्स करवाए, मैं तो सेंचुरी बनाने के मूड में था। यू नो, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सीसो। बाय गॉड भैया, दीदी के चेहरे पे 100 वॉट वाली स्माइल तो सिर्फ आप ही ला सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी बात पे मैं गर्मा गर्म कचौड़ियां लेकर आती हूँ, है ना? यू नो व्हाट, कहते हैं स्माइल करने से ना चेहरे की एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। और आपके पास तो 2 रीजन है स्माइल करने की। दूसरा कौन सा? आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। थैंक्स। नाल अंकल, मेरा बॉल। अंकल ये देखो, आपके सोफे के नीचे से क्या मिला? गर्ल्स का इयररिंग।
इयररिंग? लगता है बॉबी के साथ झड़प में कहीं गिर गया। जाके ले आए? ले, जैसे वो इयररिंग अब तक वहीं पर होगा। दीदी, अब तक तो कोई लेकर भी चला गया होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।